हेलो फ्रेंड्स, पाठक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग जनवरी 2023 का मंथली करंट अफेयर का कंपाइलेशन देखेंगे, जिसमें 50 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। और ये वीडियो लेक्चर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला था। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें आपको करंट अफेयर सेक्शन पूछा जाता होगा, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होने वाला है। तो मंथली बेस पे अभी जनवरी का निकालना है, इसके बाद फरवरी का आएगा, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का लेटेस्ट आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो अभी अगस्त का डे वाइज चल रहा है और ये जो अगस्त से पहले का है उसको मंथली कंपाइलेशन में मैं कर रहा हूँ, जो कि आपका एसएससी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में। एसएससी सीजीएल मेंस का उन एस्पिरेंट्स के लिए भी ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होगा। चाहे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर बेनिफिशियल होगा। तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना भी ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 14 जनवरी 2023 को किसने भारत के भू स्थानिक पारितंत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशल हैकथॉन लॉन्च किया था? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाए जाते हैं? तो सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो वो सुरभि जखमोला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने अंतरिक्ष में पहला 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो स्पेस एक्स ने किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2023 में जेसन मू को अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? तो बैंक ऑफ सिंगापुर ने घोषणा की है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 जनवरी 2023 को भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये 79वें ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम बने हैं। कौन बने हैं? प्रणेश एम। तो इनके बारे में डिटेल देख लें कि 6 जनवरी 2023 को तमिलनाडु के प्रणेश एम भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने। नॉर्वे के जीएम फ्रोड ओलाव ऑल्सन उर्केडल को हराने के बाद प्रणेश ने आवश्यक 2500 येलो रेटिंग प्राप्त की और खिताब के लिए अंतिम दौर में रिल्टन कप जीता। इसी के साथ वह साल 2023 के भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी बन गए हैं। कौस्तव चटर्जी दिसंबर 2022 में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने थे और 77वां ग्रैंड मास्टर आदित्य मित्तल बने थे। 76वां ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद बने थे और 75वां ग्रैंड मास्टर बी प्रणव बने थे। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो भारत पेट्रोलियम ने लॉन्च किया है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके 3 रिफाइनरियों का संचालन भारत में होता है, एक बीना में होता है, एक कोची में और एक मुंबई में होता है। मुख्यालय इसका मुंबई में है और स्थापना वर्ष 1997 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिकित्सा पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर अश्वनी कुमार द्विवेदी हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। कुछ बुक्स हैं और उनके लेखक के नाम हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं और उनके लेखक के नाम हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा। और ये डिटेल्स उसके दिए हैं, आप यहाँ भी ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 12 जनवरी 2023 को 75 वर्ष की आयु में शरद यादव का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजनीतिक के क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक जोखिम
रिपोर्ट 2023 प्रकाशित करता है? तो ये विश्व आर्थिक मंच प्रकाशित करता है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। यह व्यापार सरकार और समाज में जोखिम विशेषज्ञों और विश्व के नेताओं के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं पर नजर रखती है। 2023 की रिपोर्ट में जीवन यापन की लागत को दुनिया के सामने सबसे बड़े अल्पकालिक जोखिम के रूप में उजागर किया गया। जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा बताया गया है। और विश्व आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और लॉबिंग संगठन है जो स्विट्जरलैंड के जिनेवा के कोलोगनी में स्थित है। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1971 को जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लास श्वाब ने की थी। मुख्यालय इसका कोलोगनी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। 11 जनवरी 2023 को किस शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया? तो 11 जनवरी 2023 को गांधीनगर शहर में बाजरा उत्सव मनाया गया। इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं वो है भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, राजकीय पशु एशियाई शेर है और राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है। क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। राष्ट्रीय उद्यान जो वहाँ पर है वो है बसंता राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान और मरीन राष्ट्रीय उद्यान। बांध कौन कौन से हैं गुजरात में? तो सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। उकाई बांध है, ताप्ती नदी पर स्थित है। दांतीवाड़ा बांध है, बनास नदी पर स्थित है। और कंदना बांध है, माही नदी पर स्थित है। गुजरात की पंजीकृत जीआई टैग, ये जीआई है, ठीक है। जीआई टैग है कढ़ाई, पाटन, पटोला और कैनबे के सुलेमानी पत्थर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं कि भारतीय प्रवासी दिवस के 17वें संस्करण की विषय क्या थी या थीम क्या था? तो प्रवासी भारतीयों के साथ चुनाव के अंदर भाषित करना, प्रवासी भारतीय की भूमिका या प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे कि इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसकी लेखक हैं शुभ्रा गुप्ता। कौन है? शुभ्रा गुप्ता। और यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं और उस पुस्तकों के लेखक के नाम दे रखे हैं जो कि इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं और लेखक के नाम है, इसको आप जरूर एक बार देख लें। यहाँ भी पुस्तक लेखक है, इसको भी आप इस लिस्ट को भी देख सकते हैं, ठीक है। पुस्तक लेखक वाले लिस्ट को आप जरूर एक बार ध्यान से पढ़ लें। किस बैंक ने बैंक के ग्राहकों के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एसबीआई कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। किसने किया है? पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इसके बारे में देख लेते हैं कुछ डिटेल कि पंजाब एंड सिंध बैंक एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और संस्थापक इसके वीर सिंह। स्थापना ईयर आपका इसका है 24 जून 1908 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिल जाएगा? मीन्स कि IVF मोबाइल डिवाइस मिल जाएगा। तो ये अमरेली को मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा? अमरेली को मिल जाएगा। तो अमरेली एक गुजरात का शहर है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने मोबाइल IVF लैब का शुभारंभ किया। IVF ऑपरेशन का एक जटिल अनुक्रम है जिसका उपयोग प्रजनन क्षमता और बच्चे के गर्भधारण में सहायता के लिए किया जाता है। यह एक परिष्कृत प्रजनन तकनीक है जिसका उपयोग पशु में तेज गति से बेहतर जर्म प्लाज्म को बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? तो भारत के चुनाव आयोग ने त्रिपुरा राज्य में 929 मिशन शुरू किया है। तो यहाँ पर जान लेते हैं थोड़ा त्रिपुरा के बारे में कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो हैं वो है माणिक साहा। राज्यपाल जो त्रिपुरा के हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा की सीट त्रिपुरा में 2 है, राज्यसभा की सीट त्रिपुरा में 1 है और राजकीय पशु फेयर्स लीफ मंकी है त्रिपुरा का। और भी आगे थोड़ा सा डिटेल इसमें जानते हैं। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रीन इंपीरियल पिजन है। राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे चित्तीदार तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है और बाइसन राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है। बांध यहाँ पे गुमटी बांध है गुमटी नदी पर। पंजीकृत GI टैग जो है यहाँ का त्रिपुरा
क्वीन अनानास है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। कौन बनी है? शिवा चौहान। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? तो ये जेलियारांग उत्सव मनाता है। तो इस उत्सव के बारे में डिटेल में जान लेते हैं क्या है। यह उत्सव वर्ष के अंत का भी प्रतीक है, जब किसान अपने अन्न भंडार में अपना अनाज जमा कर लेते हैं। नए साल की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए उत्सव के दिन सूखी लकड़ी को रगड़कर और बांस के टुकड़ों को विभाजित कर और उन्हें हर घर में वितरित करके नई आग जलाने का रिवाज है। मणिपुर में जेलियारांग समुदाय में रोंगमई, लियांगमई और जेमे जनजाति शामिल है। तो जनजाति से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोंगमई जनजाति किस प्रदेश से है या किस स्टेट से है? तो मणिपुर से है। लिंगमई मणिपुर, जेमे जनजाति मणिपुर। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर के किस जिले में ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? तो डोडा जिले में ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। तो ई लाइब्रेरी डोडा जिले में जो लॉन्च की गई है उसके बारे में कुछ डिटेल्स जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक, जिले में या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से में कोई भी छात्र यहाँ पर आकर पढ़ सकता है। www.adbuddoda.org/e-लाइब्रेरी साइट से पढ़ सकता है और डाउनलोड कर सकता है और नोटिस या नोट को प्रिंट करवा सकता है। ई लाइब्रेरी को और अपग्रेड किया जाएगा और समय आने पर कक्षा 9वीं से और उससे बड़ी कक्षाओं के छात्रों के लिए नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रशासन द्वारा 10 जनवरी को शुरू की जाने वाली ऑनलाइन जूम क्लासेस के दौरान भी नोट्स उन छात्रों की मदद करेंगे जो अधिक उत्पादन उद्देश्यों के लिए छुट्टियों का उपयोग करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, अम्बेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो अम्बेडकर अ लाइफ पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं आपके शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ युवा पेशेवर यंग योजना यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू की है? तो ये ब्रिटेन के साथ की है। ठीक, इसके बारे में डिटेल थोड़ा जान लेते हैं क्या है। इस योजना के तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के 3000 डिग्री धारक नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देता है। इस योजना की घोषणा नवंबर 2022 में बाली में G20 शिखर सम्मेलन में की गई थी और यह मई 2021 में हस्ताक्षरित भारत यूके प्रवासन और गतिशीलता समझौता ज्ञापन का हिस्सा है। यह योजना शुरू में 3 साल की अवधि के लिए होगी। भारत और ब्रिटिश युवा एक दूसरे के देशों की यात्रा करने और 2 साल तक नौकरी करने और अध्ययन करने यात्रा करने में सक्षम होंगे। यह योजना प्रतिवर्ष 3000 व्यक्तियों के लिए वीज़ा भी विनिमय की अनुमति देता है। यूके की राजधानी लंदन है, मुद्रा वहाँ का पाउंड स्टर्लिंग है, प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है और राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। अनजान साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो अनजान साक्षी इनमें से के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन से भुगतान ऐप 1 जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? तो ये क्या गया है? पेरू। क्या किया गया है? पेरूप को। तो यहाँ पे पेरूप कर लेना। पेरूप को Web3 की अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। यह सेवा की गुणवत्ता के 5 आयामों को सुनिश्चित करता है और सर्वोत्तम सेवा अनुभव प्रदान करने के लिए सर्कुअल मानक का पालन करता है। जनवरी 2023 में पेरूप ने अपने टिकट और बुकिंग सेवाओं की घोषणा की। लॉन्चिंग इवेंट बेंगलुरु में आयोजित किया गया था और महादेवप्पा हल्लागट्टी द्वारा लॉन्च किया गया था। सॉरी। वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में कौन भाग लेगा? तो उद्घाटन वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 में कौन भाग लेगा? तो ये भाग लेंगे आपके
अवनी, एक मिनट, तो फिर गार्जुओं में कौन भाग लेगा? तो अवनी चतुर्वेदी लेंगी। इस अभ्यास का उद्देश्य जापान और भारत के बीच हवाई रक्षा सहयोग में सुधार करना है। पहली बार भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट हवाई युद्ध खेलों में भाग लेंगे। इस अभ्यास की मेजबानी जापान द्वारा जनवरी 2023 में हायाकुरी एयरबेस में की जाएगी। भारतीय दल में एक महिला चिकित्सा अधिकारी सहित 139 कर्मी शामिल होंगे। IF इंडियन एयरफोर्स 4 Su-30 MKI 2C-70 ग्लोब मास्टर और एक IL-78 टैंकर के साथ भाग लेगा। वहीं JASDF, इसकी जापान एयरफोर्स की जो एजेंसी है, वो 4 F-2 और 4 F-15 लड़ाकू जेट के साथ भाग लेगा। अब यहाँ पे कुछ देश हैं और उनके सैन्य अभ्यास हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका है। अमेरिका का सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास या वज्र प्रहार है इंडिया के साथ। बांग्लादेश का संप्रीति अभ्यास है भारत के साथ। फ्रांस का शक्ति अभ्यास और गरुण अभ्यास है भारत के साथ। इंडोनेशिया का सैन्य अभ्यास गरुण शक्ति है भारत के साथ। थाईलैंड का मैत्री अभ्यास है भारत के साथ। मंगोलिया का नोमोडिक एलिफेंट है। जापान का धर्म गार्डियन है और चीन का हैंड इन हैंड है। ओमान का अल नजाह नसीम अल वह ईस्टर्न ब्रिज है। कजाकिस्तान का काजिंद है और नेपाल का सूर्य किरण है। नेक्स्ट साइड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए कनाई आरोग्य मैत्री कनाई नहीं, इसने पे किसने करना है, ठीक है। 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए किसने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की थी? तो ये किया था आपका नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया है। इसे किस बैंक के माध्यम से लागू किया गया था? तो ये केनरा बैंक के माध्यम से लागू किया गया था, तो इसे बंद कर दिया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि लॉस एंजल्स अमेरिका में जनवरी 2023 में आयोजित क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? तो ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता है। G20 के तहत आर्थिक बैठक 16 जनवरी 2023 को किस शहर में शुरू हुई है? तो इंडिया के भोपाल शहर में शुरू हुई है। माघी मेला उत्सव 14 जनवरी से किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये पंजाब में मनाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो ये कोलम बन गया है, जो कि केरला में है। तो केरल के मुख्यमंत्री, केरल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ के केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यपाल केरल के आरिफ मोहम्मद खान है। राजकीय पशु, जो वहाँ का राज्य का पशु है, वो भारतीय हाथी है। राज्य पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल है। राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पे अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, एरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और मथिकेटन शोला राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर, ठीक। और एक है पंबा दुम शोला राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, 1982 साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान 1982 और उसके बाद साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। इडुक्की बांध जो है वो पेरियार नदी पर स्थित है। मुल्ला पेरियार चेन्नई गुरुत्वाकर्षण बांध, जो मुल्ला पेरियार चेन्नई गुरुत्वाकर्षण बांध है, वो पेरियार नदी पर ये भी स्थित है। पजहसी बांध या कुल्लूर बैराज वालपट्टनम नदी पर स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। निम्नलिखित में से किसने अपना 14वां स्पेनिश सुपर खिताब जीता? तो बार्सिलोना ने जीता। इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं कि रियाद सऊदी अरब में आयोजित की गई थी। बार्सिलोना ने 2018 के बाद पहली बार और कुल मिलाकर 14वीं बार सुपर कप जीता है। रियल मैड्रिड ने अब तक 12 बार सुपर कप जीता है। स्पेनिश सुपर कप स्पेनिश फुटबॉल में एक सुपर कप टूर्नामेंट है। यह प्रतियोगिता 1982
से खेली जा रही है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। 16 जनवरी 2023 को किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया? तो ये किया पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि जनवरी 2023 के कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता विक्टर एक्सेल्सन ने। किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन ने। विक्टर ने जापान के कोडाई नारोका को हराकर लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट जीता। जापान की अकाने यामागुची ने दक्षिण कोरिया की दुनिया की चौथे नंबर की अहम से यंग को हराकर महिला एकल का खिताब जीता। तो महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अकाने यामागुची ने। भोपाल डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भोपाल डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से थिंक 20 से संबंधित है। तो अब इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। वर्ष 2012 में शुरू किए गए थिंक 20 इंगेजमेंट ग्रुप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रतिष्ठित थिंक टैंक और शिक्षाविद शामिल हैं। इंगेजमेंट ग्रुप विशिष्ट विचारों की वकालत या प्रचार नहीं करता है, बल्कि उच्च स्तरीय विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण किए गए व्यवहारिक नीति प्रस्तावों को सामने लाने का कार्य करता है। इसने आयुष जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इसमें सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्थानीयकरण के महत्व को स्वीकार किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार, समाज और निजी संगठनों का त्रिकोणीय सहयोग आवश्यक है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में G20 के तहत स्टूडेंट कनेक्ट का भी आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाते हैं। किसने अपनी आत्मकथा ओरायन वेसहैंथिन्टे संबंधित कथा के लिए पहले फेडरल बैंक का लिटरेरी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये के वेणु ने जीता है। 36 नंबर का क्वेश्चन है। जनवरी 2023 में नीलमणि फुकन का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2021 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इन्हें 2021 के लिए देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। इन्हें उनके कविता संग्रह कविता कोबिता के लिए 1981 में असमिया में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक है 4। क्या है? 4। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स प्लेनेट पर सभी देशों के सैन्य बलों की रेटिंग है। सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पे, रूस दूसरे स्थान पर, चीन तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर है। 0.000 की रेटिंग पूर्ण स्कोर है, जिसे अब तक कोई भी देश प्राप्त नहीं कर पाया है। इसका मान जितना छोटा होता है, लड़ने की क्षमता उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती है। सूचकांक में परमाणु क्षमताओं का ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो सूचकांक में परमाणु शक्तियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। जो 2023 GFP समीक्षा के लिए कुल 145 विश्व शक्तियों पर विचार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जनवरी 2023 में भारत में भूमिगत खानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है? तो ये बनी है आपका स्क्वाड्रन। निम्नलिखित में से किसने भारत प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स सोर्स लॉन्च किया है? तो प्रवाह इंडिया अलोंग इट्स सोर्स लॉन्च किया है नौवहन मंत्रालय ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। भारत और मिस्र के बीच निम्नलिखित में से किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ है? तो साइक्लोन 1। क्वेश्चन नंबर 41।
कोचिंग बियॉन्ड माई डेथ विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आर कौशिक और आर श्रीधर। कौन है? आर कौशिक और आर श्रीधर। तो कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक आर कौशिक और आर श्रीधर हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराई देव मोइडम्स को भारत की ओर से नामांकित किया गया साइट किस राज्य में स्थित है? तो ये असम राज्य में स्थित है। इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं कि असम के चराई देव जिले में अहोम वंश की टीला दक्कन प्रणाली मोइडम्स की साइट का यूनेस्को के लिए नामांकन किया गया। परंपरा लगभग 600 वर्षों तक चली, 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडियाज़ नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज है। कौन है? डॉक्टर अश्विन फर्नांडीज। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का विषय है टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। ठीक है, इसके बारे में डिटेल थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी घोषणा संयुक्त राज्य महासभा द्वारा 3 दिसंबर 2018 को एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नाइजीरिया और अन्य 58 सदस्य देशों ने इस संकल्प का सह लेखन किया है। यूनेस्को इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अफगानिस्तान में उन लड़कियों और महिलाओं को समर्पित कर रहा है जो शिक्षा के अधिकार से वंचित है। शिक्षा तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले प्रबंध को तत्काल हटाने की मांग कर रहा है। थीम 2022 का जो इसका थीम था वो था चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। 2021 का थीम था रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। थीम 2020 के लिए लर्निंग फॉर पीपल प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी एंड पीस था। तो ये किसका थीम था? ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का थीम था। सॉरी। 45वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि जनवरी 2023 में किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। तो इसका डिटेल देख लेते हैं कि संयंत्र की क्षमता 2000 KWP है और इसे 11.70 करोड़ रुपए की लागत से चालू किया गया है। उन्होंने चंडीगढ़ में धनास झील के ऊपर स्थापित 500 KWP की तैरती सौर ऊर्जा संयंत्र का भी उद्घाटन किया। परियोजनाओं को क्रेस्ट चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी द्वारा डिजाइन किया गया। यह परियोजना 20% मॉड्यूल दक्षता के साथ प्रति वर्ष न्यूनतम 35 लाख यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न करेगी। राज्यपाल ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए अपने आवासों, घरों, कार्यालय भवनों और कारखानों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करें। क्वेश्चन नंबर 46। जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया गया? तो बेन स्टोक्स को नामित किया गया। जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो ये बनी है मिशेल यो। कौन बनी है? मिशेल यो। क्वेश्चन नंबर 48। जनवरी 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा वायु सेना ब्रिगेडियर जनरल के पद के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये राजाचारी को नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023
2023 की थीम है आपके पास नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इसके बारे में डिटेल थोड़ा जान लेते हैं। 2011 से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानमंडलों, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग में निहित होगी। 2022 का जो थीम था चुनाव आयोग का वो था मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। 2021 का थीम था मेकिंग और वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। 2020 का थीम था इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। तो जनवरी मंथ के करंट अफेयर का ये लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू में, ठीक है। तो 50वां क्वेश्चन है हमारे पास, रेलवे में सीट अधिभोग को अधिकतम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या पेश किया गया है? तो आइडियल ट्रेन प्रोफाइल पेश किया गया है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लग रहा हो तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों के बीच शेयर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इस तरह की नई वीडियो और आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।